23 जुलाई 2024 फाइनली द बजट डे अराइव्स। टैक्स पेयर्स की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा थी इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से, बट सीतारमन इज़ वेरी वेल नोन टू स्नैच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर टैक्स पेयर्स। तो सीतारमन जी ढूंढती हैं कि टैक्स पेयर्स को इनकम कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, उनको बेसिकली उसी चीज़ पर चोट करना होता है। उन्होंने एग्जैक्टली इस बजट में भी वही किया। उन्होंने चोट की एक ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट में, आईटीआर का सीज़न चल रहा होगा, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो आपके क्लाइंट्स हैं जिसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम तो डेफिनेटली मिलकर चल रही होगी। वो क्या है? शेयर्स ट्रेडिंग। शेयर्स ट्रेडिंग या तो डायरेक्टली मिल रही होगी या इनडायरेक्ट वे में मिल रही होगी। आप पूछोगे इनडायरेक्ट वे में कैसे मिल रही होगी सर? इनडायरेक्ट वे में म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड मैनेजर भी आगे कैपिटल मार्केट में ही तो इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होते हैं और उस पर फर्दर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर मतलब आप क्या लो रिटर्न प्रोवाइड करके चल रहे होते हैं, राइट? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ना उस पर नज़र पड़ गई। अब जब नज़र पड़ गई तो उस पर टैक्स लगाना था उनको। यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्री बजट स्पेकुलेशंस मार्केट में थी कि एफएनओ ट्रेडिंग विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लिया जाएगा बिकॉज एज पर द स्पीच ऑफ आवर सेबी चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत सारे यूथ्स अपना पैसा गंवा रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एफएनओ ट्रेडिंग पे तो मार पड़ने वाली है। बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा रुको बेटा, हम आपको मार किसी और तरीके से देंगे, और उन्होंने जो नॉर्मल ट्रेडिंग्स होती हैं उसी पे उन्होंने बेसिकली मार कर दी। आप कह लो चोट कर दी। क्या कर दिया आइए देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पहले टैक्स लगता था 15% का, जो 111A वाले होते थे, उस पर इन्होंने टैक्स रेट बढ़ाकर कर दिया 20%। अब 111A में बेसिकली अगर मैं मेजर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठाऊं जिसमें जनरली लोग रहते हैं शेयर्स ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं, वो होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यार इक्विटी शेयर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, पहले 15% का रेट था, आपने सीधा 5% बढ़ाकर उसको 20% कर दिया, राइट? तो सबसे पहला चेंज तो यही था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट था इन्होंने 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, राइट? अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म कब हो जाता है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चला जाता है, राइट? और जब हम उसको 1 साल के अंदर ही अपना स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं पोजीशन, तो उस केस में क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में कवर हो जाता है वो, राइट? तो उसमें तो रेट बढ़ा ही दिया। फिर अगला सेगमेंट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेसिकली पहले 10% का टैक्स हुआ करता था, इन्होंने उसमें भी 2.5% टैक्स बढ़ा दिया, इसको कर दिया इन्होंने अब इफेक्टिवली 12.5%। चलो ठीक है। अब जब 12.5% किया, रेट बढ़ा दिया, 2 जगहों से रेट बढ़ाया, तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो भाई टैक्स पेयर्स के लिए भी करना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता था पहले टैक्स पेयर्स को अप टू ₹1 लाख तक, उस पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेती थी, टैक्स पेयर्स, राइट? अब उन्होंने उस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया, मीन्स 1,25,000 रुपीज़ कर दिया। 25,000 से आपके थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया है कि 1,25,000 का किसी शेयर्स ट्रेडिंग में अगर किसी टैक्स पेयर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अगर उससे इंक्रीज़ हो जाता है तो पहले जो रेट 10% का होता था वो 12.5% का हो गया है। तो गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म को भी नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म को भी नहीं छोड़ा। हाँ, एक छोटा सा लॉलीपॉप ज़रूर दे दिया कि उन्होंने एग्जम्पशन लिमिट को 1 लाख से 1,25,000 कर दिया, राइट? जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में उनको डेफिनेटली इस एग्जम्पशन से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। छोटे मोटे ट्रेडर्स इससे बेनिफिट कर सकते हैं, बट बड़े ट्रेडर्स के लिए तो ये कोई भी अमाउंट नहीं है। चलिए ठीक है भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्पेकुलेशंस थी तो उस पर भी तो फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो जो स्पेकुलेशंस थी कि इस पर स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लिया जाएगा, 30% से टैक्स लगा दिया जाएगा, वो नहीं किया इन्होंने। हाँ, इसकी जो ट्रेडिंग होती है उस पर जो एसटीटी लग रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स,
फ्यूचर्स में पहले होता था 0.02%, उसको बढ़ाकर कर दिया है 0.0625%, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया। ऑप्शंस पे पहले होता था 0.1%, उसको बढ़ाकर कर दिया है 0.0125%। लीजिए भाई, इन्होंने शॉर्ट टर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस नहीं छोड़ा, तो कैपिटल मार्केट को तो इन्होंने अच्छी खासी मार दे दी इस बजट में, राइट। फिर अब मैं उस सेगमेंट की बात करने वाला हूँ जो हर एक बजट में ये उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि हमारे लिए डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर इस बार तो ज़रूर कुछ करेंगे। कौन सा ऐसे सेगमेंट ऑफ पीपल्स होते हैं? मिडिल क्लास पीपल्स। दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, न्यू रिजीम में 7 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं देना, एज द केस में भी जो भी उसमें कंडीशंस लेट डाउन हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये लिमिट बढ़कर चली जाएगा। मैं प्री स्पेकुलेशन मार्केट की जो बातें चल रही थी वही बातें कर रहा हूँ कि ये जो लिमिट है वो 10 लाख तक हो सकती है, कुछ लोग कह रहे थे 12 लाख तक हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, कोई लिमिट्स वगैरह इंक्रीज़ नहीं हुई। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम की जो इस स्लैब का स्ट्रक्चर था ना, उसको मेजर माइनर मॉडिफिकेशन कर दिया और उसमें से कहा, मतलब इस स्लैब का जो क्रक्स था ना, जो इस स्लैब को चेंज किया, इसका जो क्रक्स था ना, सीतारमन जी का सिंपल क्रक्स ये था कि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स लेंगे और कम कमाओगे तो कम टैक्स लेंगे। उन्होंने क्या किया समझ लेते हैं। जो मेजर चेंज किया वो समझा देता हूँ। पहले क्या होता था, 0 to 3 lakhs nil, 3 lakhs to 6 lakhs 5%, 6 lakhs to 9 lakhs 10%, 9 lakhs to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20% and greater than 15 lakhs 30%, राइट। अब क्या कर दिया, 0 to 3 lakhs nil सेम है पहले की तरह। ये जो 3 to 6 lakhs था जिसपे 5% लगता था, अब उसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 to 7 lakhs कर दिया है जिसपे 5% लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कर दिया कि 17,500 रुपये की सेविंग हो जाएगी हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स को। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, आगे एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। 7 से 10 लाख के स्लैब में रहोगे 10% दोगे, 10 से 12 में रहोगे 15% का टैक्स दोगे, 12 से 15 लाख वाले स्लैब में रहोगे 20% का दोगे और 15 से ऊपर जाओगे तो 30% का टैक्स दोगे। तो बेसिकली जो सबसे ऊपर वाला जो स्लैब था जहाँ से टैक्स लगना चालू हुआ था, जो कि पहले 3 से 6 लाख तक 5% था, उसको 1 लाख से बढ़ा के 3 से 7 लाख तक का स्लैब किया और उस पर 5% का टैक्स जो पहले लगता था वो अब भी लग रहा है। स्लैब को 1 लाख से और बढ़ा दिया और बोल दिया 17,500 रुपये की सेविंग हो जाएगी। कर लीजिए भैया सेविंग। अच्छा, मिडिल क्लास पीपल्स अभी भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि कुछ फर्दर हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 का मिलता था उसको बढ़ाकर कर दिया आप 75,000 फॉर ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ओके, तो कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों ही स्कीम के लिए 50,000 से बढ़कर 25,000 से बेसिकली इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी, जो कि पहले 50,000 होता था अब वो 75,000 हो गया, राइट। और एक जो चेंज, मेजर चेंज मुझे जो लगा इस बजट में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था फैमिली पेंशन का एग्जाम्पशन। पहले जो 15,000 तक रुपए की डिडक्शन मिल जाती थी, एग्जाम्पशन नहीं कहेंगे इसको, डिडक्शन बोलेंगे, उसको बढ़ाकर अब इन्होंने 25,000 रुपये कर दिए, मीन्स 10,000 रुपये से बढ़ा दिए। तो ये वाला जो इन्होंने बेनिफिट दिया, तो मिडिल क्लास पीपल, मतलब आपको क्या लगता है कि इस ये छोटे मोटे बेनिफिट से मिडिल क्लास का भला हो जाएगा? अरे मिडिल क्लास क्या 7 लाख रुपीज़ से इनकम नहीं, ऊपर नहीं कमाते हैं? बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ये आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, एटलीस्ट आप उसी को बढ़ा दिए होते, 10 लाख तक ले गए होते। नहीं, गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, उन्हें तो सिर्फ कलेक्शन चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। तो उम्मीदों का बजट था, कह सकते हैं इसको, राइटली सेड उम्मीदों का बजट। बजट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, 48 लाख करोड़ का बजट था ये, 48 लाख करोड़। एंड दिस इज़ द 7th बजट जो कि निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया और टोटली अपसेट किया, टोटली अपसेट किया।
जितनी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस थी सब धरे के धरे रह गए, सब के सब धरे रह गए। जहाँ से एक मेजर इनकम टैक्स पेयर्स को हो रही थी, गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया। और अटैक क्यों किया, अगर आपको मैं एक तरीका बताऊं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इन्होंने 15% से रेट बढ़ाकर 20% कर दिया। एंड एफएनओ ट्रेडिंग इज मीन्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है? एफएनओ ट्रेडिंग इज मीन्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। 5% से वहाँ तो टैक्स बढ़ा ही दिया। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर इनटू द एफएनओ सेगमेंट्स। डेली बेसिस पे लोग एफएनओ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं गेन कमाने के लिए, वहाँ पर 5% टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। आप करते रहिए, उनकी झोली भरते रहिए, आपकी भी गलती नहीं है। आप तो डेफिनेटली, आपको तो अपनी फैमिली चलानी है, आपको इनकम तो अर्न करनी है। मेन सोर्स पर तो आप टिके नहीं रह सकते हो, डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट। तो फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर क्रक्स पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी रिलेवेंट अपडेट्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती रहेंगी। शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।